हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बदनामी ज़माना शहजाद मस्तूई सरफराज अहमद को ब्लैकमेल करने लगा, इज्जत और जान को खतरात लाहक। रिपोर्ट फ़हीम अहमद आराई, रोजनामा हिमायती न्यूज़। कराची हिमायती न्यूज़ मलीड के मुख्तलिफ इलाकों से मुबैना तौर पर 3000 से 5000 रुपये तक गुंडा टैक्स वसूल करने वाला बदनामी ज़माना शहजाद मस्तूई अब मारूफ ट्रांसपोर्टर सरफराज अहमद को ब्लैकमेल करने की घिनौनी मुहिम पे उतर आया है। ज़राए के मुताबिक शहजाद मस्तूई न सिर्फ सरफराज अहमद को धमकियां दे रहा है बल्कि झूठी और बेबुनियाद बातों से उनके साख को शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ है। व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सरफराज के खिलाफ झूठी खबरें और बेबुनियाद इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि सरफराज अहमद को इससे कबल अगवा किया गया था। अगवा बराए तावान की वारदात के बाद मामला इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। सरफराज अहमद का कहना है कि शहजाद मस्तूई जैसे अनासर अब कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उन्हें बदनाम और ब्लैकमेल कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक शहजाद मस्तूई की जानिब से गुंडा टैक्स वसूली की दर्जनों शिकायत और सबूत भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ स्क्रीनशॉट्स रोजनामा हिमायती न्यूज़ को भी मौसूल हुए हैं। इन सबूतों की रोशनी में कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया जा रहा है कि शहजाद मस्तूई के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि मुतासर अफराद को इंसाफ मिल सके। सरफराज अहमद ने आला हुकाम IG सिंध और अदलिया से अपील की है कि उन्हें और उनके खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, शहजाद मस्तूई जैसे जराइम पेशा अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और सरफराज अहमद को शहजाद मस्तूई की जानिब से ब्लैकमेलिंग 20 लाख के रिश्वत तलबी का इंकशाफ, अगवा बराए तावान, इमाम बख्श जरदारी, शकील खावर यूसुफ, शकील जट, अली राजा सोलंगी, इफ्तिखार मुआनी और आतिफ लाखेरो सरफराज को अगवा करने वाले ये तमाम लोगों चाल है और उन्होंने शहजादा मस्तूई के जरिए सरफराज की किरदार कशी कर रही हैं। कराची हिमायती न्यूज़ मारूफ ताजर और ट्रांसपोर्टर सरफराज अहमद ने इंकशाफ किया है कि शहजाद मस्तूई नामी शख्स की जानिब से उनसे 20 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया गया। सरफराज अहमद के मुताबिक जब उन्होंने रिश्वत देने से इनकार किया तो उन्हें शदीद दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ा है। सरफराज अहमद का कहना है कि शहजाद मस्तूई की तरफ से उन्हें मुसलसल जान से मारने की टेलीफोन कॉल्स की जा रही हैं और सोशल मीडिया बिलखसूस व्हाट्सएप पर उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं ताकि उनकी साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। ज़राए के मुताबिक शहजाद मस्तूई की ये मुबैना कार्रवाइयाँ सरफराज अहमद को ब्लैकमेल करने की मंजूम कोशिश का हिस्सा हैं। मुतासरा शख्स ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लें और शहजाद मस्तूई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रोजनामा हिमायती न्यूज़ इस मामले की मुकम्मल तहकीकात और मुतासरा फरीक को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा करता है। बाकी ये है कि इसमें पहले ये चीज़ देखें तो सही, ये तो अभी आए हमारे पास, अभी आएगा। अभी पुलिस ऑर्डर में कुछ महीने लेकिन केस में सस्पेंड तो किए ना, अगर कोई झूठा इल्जाम लगाता है। मैं आपके साथ कोई बहस नहीं करता, आप मेरे आप मुझे जानते या नहीं जानते? हाँ जानता हूँ मैं आपको। मैं ऐसा मैं एक्स वाइस प्रेसिडेंट कराची में, मेरे साथ मोहतरम में हमारी भी कुछ बुरियाँ इज्जत होती है। मैं इसमें इंशाल्लाह ताला जो भी होगा आपके साथ नहीं होगा इंशाल्लाह। सर क्या कहते हैं शायद भाई हम आपको जो कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कानून की बात। अगर आप कानून को फॉलो नहीं करते 10 दिन हुए तो ना हम आपसे झगड़ा करें ना कुछ करें, हम आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे 155C पे। जो भी अगर आप हमें FIR रजिस्टर करने से इनकार करेंगे जो हमारा लीगल राइट है, ठीक है, तो ये FIR तो है ही है, तो फिर हम वो भी करेंगे कार्रवाई। क्यों? हम कोई आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, एक राइट है हमारा। ये जो प्रॉपर्टी है जहाँ आप बैठे हैं या जो आप ड्यूटी आती है, ये हमारा राइट है, क्योंकि पब्लिक ऑफिस है ये, ठीक है, ये किसी का जाती ऑफिस नहीं है, ना ये मेरा जनरल स्टोर है, ना आपका, ना ये कुछ और है। हम आपके पास एक लीगल बात करने आए हैं कि आप हमारे लिए मोजिज़ हो। देखो मेरे पास मैंने एप्लीकेशन दी है, ना कोई थाने पे आए हैं, एक कैंसिल हो अगर साइन था तो प्रेशर आता हो, कोई प्रेशर नहीं, सरकार आया हो समझता गाल दिया थाने इल्म में आया। रोजर शहरी कितने बजे आए आपके पास? आए नहीं, आप फ़ोन करेंगे, मैं आपको खुद ही इंशाल्लाह कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, आप कर लेंगे।
नहीं सर ये नहीं बात ये आने का मकसद यहाँ आए नहीं फोन के क्या बताएंगे हम तो आएंगे तो हम आ जाएंगे। देखें हम किसी के खिलाफ को गलत एलिगेशन नहीं दिलाना। सर ये आपको क्या लगता है ये झूठी है या ये दरखास्त है? साथ पाबंद है ना, ऑफेंस की इतला मिलती है उनको। 500 बंद तो उसमें गल करो ना। हाँ जी चले आबिद भाई आप बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाक़यात यकीन के साथ।